चौथे फेज की वोटिंग में जहां हैदराबाद वाले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सीट पर वोटिंग है, लेकिन इसी के साथ चौथे ही फेज की एक सीट और है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की सांसें अटकी हुई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद सीट की, जहां पर अब चौथे चरण में मतदान होना है। असदुद्दीन ओवैसी के लिए हैदराबाद के अलावा महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट अब साख का सवाल बन गई है, क्योंकि यही वो सीट है जो 2019 में एआईएमआईएम ने अपने गढ़ के अलावा जीती थी। वैसे तो औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, लेकिन निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में अभी इस लोकसभा सीट का नाम औरंगाबाद ही है। ये सीट मराठवाड़ा क्षेत्र में आती है। 2019 में इस सीट पर एआईएमआईएम के सैयद इम्तियाज जलील ने जीत दर्ज की थी। भले ही ये जीत सिर्फ 4,492 वोटों की थी। बता दें कि जलील को यहां पर कुल 3,89,042 वोट मिले थे। तो वहीं 2014 के शिवसेना के सांसद रहे चंद्रकांत खैर इस बार हार गए थे। उन्हें 3,84,550 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार इस सीट के समीकरण फिर बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां कभी शिवसेना यहां पर मजबूत थी, लेकिन अब शिवसेना के अलग अलग हो जाने के बाद, दो भाग हो जाने के बाद मामला अब त्रिकोणीय हो गया है। जहां मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के बीच है। शिंदे गुट से महाराष्ट्र के मंत्री संदीपन भुमरे को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि शिवसेना ने पूर्व सांसद चंद्रकांत खैर को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही साथ एआईएमआईएम ने मौजूदा सांसद इम्तियाज जलील को फिर से मैदान में उतारा है। इम्तियाज जलील की बात करें तो 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वे पहली बार औरंगाबाद सीट से विधायक बने। इसके बाद 2019 में एआईएमआईएम की तरफ से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंच गए। फिलहाल ओवैसी खुद इम्तियाज जलील के लिए प्रचार करने के लिए लगातार औरंगाबाद का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद बात करें शिवसेना शिंदे गुट की, तो उन्होंने अपने मंत्री संदीपन भुमरे को टिकट दिया है। संदीपन 1995, 99, 2004, 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में लगातार निर्वाचित हुए हैं। 2019 के समीकरणों को देखें तो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली प्रकाश अंबेडकर की नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी इस बार अलग चुनाव लड़ रही है। वहीं पूर्व विधायक हर्षवर्धन जाधव, जिन्होंने पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही 2.5 लाख वोट हासिल कर लिए थे, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। अब बात कर ले महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर की, तो जहां अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, इन गुफाओं को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब ने अपने जीवन का एक हिस्सा यही व्यतीत किया था और यहीं औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी। औरंगजेब को पत्नी रबिया दुरानी का मकबरा भी यहीं पर है, इसलिए इसे पश्चिम का ताजमहल भी कहा जाता है। लेकिन इस बार अब ये चुनौती हो गई कि एआईएमआईएम क्या इस बार भी ये सीट निकाल पाती है या फिर शिवसेना अपने इस गढ़ को बचाने में सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।